बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साध संगत जी लिखा हुआ है कि वचन को मन से सुनने वाला धारण कुछ कर पाएगा। वचन को मन से सुनने वाला धारण कुछ कर पाएगा। संतों वाले गुणों से वो भी निश्चित ही भर जाएगा, निश्चित ही भर जाएगा। वाकई में साध संगत जी जो संत वचन को धारण करते हैं, जो मन से सुनते हैं, हीरे जैसे मोती जैसे वचन को धारण करते हैं, उसे साध संगत जी सब कुछ मिलता है। वो संत वाले गुणों से भर जाते हैं। साध संगत जी आओ साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी संत महापुरुष समझाते हैं हम इंसानों को। संत महापुरुष कहते हैं कि अपने आप से कुछ प्रश्न करें, अपने आप से कुछ क्वेश्चन करें कि हमें किस प्रकार से इस जीवन को जीनी है। साध संगत जी अपनी सही स्थिति का आकलन हमें स्वयं करनी है। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि एक अच्छा श्रोता जो होता है वो एक अच्छा वक्ता होता है। साध संगत जी एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। साध संगत जी तो साध संगत जी सुनने की कला को हम ज़्यादा साध संगत जी विकास करें, सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी हम इंसानों को समझाते हैं कि सत्संग में जाते हैं, संगत में जाते हैं, बहुत सारे संत महात्माओं के अनमोल वचन, संत महात्माओं के हीरे मोती जैसे वचन साध संगत जी सामने आते हैं, तो साध संगत जी हम उन्हें सुनने की कोशिश करें, उसको अपने जीवन में उतारने की हम कोशिश करें। ऐसा नहीं है साध संगत जी कि बस सुन लिए फिर साध संगत जी दिमाग में वो बात रही नहीं, तो फिर सुनना और ना सुनना क्या बात बनता है साध संगत जी, फिर उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी हम इंसानों को समझाते हैं कि संगत में जाते हैं, संत महात्माओं के दिव्य वचन आते हैं। तो साध संगत जी कई सारे संत महापुरुष ऐसे होते हैं जिसके दिमाग में ये रहता है कि आगे तो मेरा नाम आने वाला है, विचार हमारा होगा इसके बाद, तो हमारा विचार अत्यधिक प्रभावशाली हो, कुछ अच्छा हो, उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं साध संगत जी। अगला महात्मा क्या बोल रहे हैं, क्या वो साध संगत जी सत्य वचन बोल रहे हैं, विचार आ रहा है, उसको हम नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि साध संगत जी हमारे दिमाग में तो इस बात का जिक्र चलता रहता है कि हम जो है आगे क्या बोलेंगे, किस प्रकार का भाव रखेंगे, हमारा विचार किस प्रकार से होगा। तो इसी उधेड़-बुन में साध संगत जी वो ठीक से सुन नहीं पाता है, ठीक से समझ नहीं पाता है। तो इसलिए साध संगत जी बाबा जी कहते हैं कि संगत में आते हैं तो साध संगत जी हमें श्रवण करनी है, सुनने की कोशिश करनी है। एक बार की बात है, साध संगत जी संगत हो रही थी तो बाबा जी का विचार हो रहा था। बहुत सारे संत महापुरुष, दूर दराज के संत महापुरुष साध संगत जी संगत में पहुँचे हुए थे। बड़ा ही खुशी का मोमेंट था, माहौल था। साध संगत जी जब संगत समाप्त हुई तो एक सज्जन व्यक्ति बाबा जी से जाकर कुछ पूछने लगे कि बोले बाबा जी हमें एक बात समझ में नहीं आई। तो बाबा जी बोले ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको समझ नहीं आई। तो साध संगत जी वो बाबा जी से पूछने लगे, बाबा जी आप जब विचार करते हो, गुरुगद्दी से जब विचार आती है तो पूरे जो है देखते पंडाल में खामोशी सा छाया रहता है, पूरे शांत मोमेंट रहते हैं, पूरा वातावरण पूरा लगता है कि पूरा शांत है, एक चुटकी भी बजा दे तो वो सुनाई दे देता है, इस तरह का माहौल होता है। लेकिन जब दास विचार करने लग जाता है तो थोड़ी शोरगुल होने लग जाती है, थोड़ी चहल पहल होने लग जाती है। ये बात हमको समझ में नहीं आया। तो बाबा जी तो साध संगत जी अंतर्यामी, बाबा जी मुस्कुराने लगे, बोले आपने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया, आपने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया। वाकई में बात ये सही है, बात ये सही है। इसका मतलब ये है कि शायद आप सभी जो बोल रहे होते हो, आप सभी जो वक्ता के तौर पर बोल रहे होते, आपके जो विचार आते हैं उसको हम बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एक चित एक मन होकर हम श्रवण करते हैं। शायद इसलिए जो है हमारे विचार को ये सभी आप सभी शांत होकर सुनते हैं। साध संगत जी वो जो महात्मा जी क्वेश्चन किए थे उसके दिमाग में ये बात आने लगा कि वाकई में महात्मा जी तो ठीक ही बोल रहे हैं, बाबा जी तो ठीक ही बोल रहे हैं। विचार जब विचार करते हैं कोई अन्य वक्ता या महात्मा, तो हम तो इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि क्या बोले, किस प्रकार से मेरा विचार होगा, क्या होगा नहीं होगा, इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं और हम ढंग से सुन नहीं पाते हैं। बाबा जी तो सही बोले,
तो आओ साथ संगत जी विचार करें कि कहीं इसी उधेड़-बुन में तो हम नहीं लगे हुए हैं, इसी उधेड़-बुन में तो हम नहीं लगे हुए हैं साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी विचार करें, जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में बोलने का अवसर मिलता है, तो साथ संगत जी बोलने का अवसर मिलता है, अगर ना भी मिले तो भी शुक्राना, मिले तो भी शुक्राना, इस प्रकार का भाव होना चाहिए साथ संगत। जरूरी नहीं है कि हमें बोलने के लिए नहीं मिला तो साथ संगत जी मन में मन को थोड़ा छोटा कर ले, ऐसी कोई भाव नहीं रखनी है। एक रस होकर, मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। साथ संगत जी सत्संग के दौरान जो अच्छी बातें आती है उसको हम अपने जीवन में उतारनी है, स्वीकार करनी है। ऐसा नहीं है साथ संगत जी कि कोई अन्य महात्मा जी बोल रहे हैं, कोई अन्य महात्मा जी का जीवन क्या है, किस प्रकार से है, उसको नहीं रखनी है, उसको नहीं रखनी है। वो जो बोल रहे हैं, वो जो साथ संगत जी दिव्य वचन बोल रहे हैं, उसके जो हीरे मोती जैसे वचन आ रहे हैं, उसको धारण करनी है। उसके जीवन से हमें लेना देना नहीं है कि वो किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, साथ संगत जी किस प्रकार से वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे, उसके जीवन में किस प्रकार की क्या है, उसके बदले में साथ संगत जी ये अपने आप को हमें नहीं सोचनी है कि महात्मा जी का जीवन तो ऐसा है लेकिन बोल कुछ और रहा है। नहीं साथ संगत जी, ऐसा नहीं। जो संत महात्माओं के दिव्य वचन आते हैं उसको धारण करने की ज़रूरत है, जो सत्य वचन आते हैं उसको धारण करने की ज़रूरत है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी देखे होंगे, जब भजन होता हो, गीत होता हो, तो साथ संगत जी उसमें जो भाव है, भजन और गीत में जो भाव है, उस भाव को हमें समझनी है। ऐसा नहीं है कि हमें इस बात का जिक्र करना है कि वो भक्ति भजन जो है, भजन का सुर ताल नहीं था, उसका जो है मतलब जो है साथ संगत जी बहुत सारी ऐसी जो होती है उसमें कुल्लू नहीं निकालनी है, उसके भाव को समझते हुए साथ संगत जी हम अपने आप को समझनी है। तो और साथ संगत जी बहुत सारे ऐसे साथ संगत जी जो है दिमाग में बातें चलती है, उस बातें को सभी को इग्नोर करते हुए साथ संगत जी सत्य वचन को धारण करते हुए प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते चली जानी है साथ संगत जी। साथ संगत जी आओ हम सभी आज बहुत ही लक्की समझे अपने आप को, बहुत ही भाग्यशाली समझे अपने आप को साथ संगत जी, जो इतना सुंदर परिवार, इतना सुंदर संत महात्माओं का परिवार और इतने सुंदर दिव्य वचन, हीरे मोती जैसे वचन सुनने का एक सुंदर सौभाग्य सा सद्गुरु माता जी की कृपा से हम सबों को मिला हुआ है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी जहाँ तक हो सके सुनने की कला को जनरेट करते हुए, संत महात्माओं की दिव्य वचन को श्रवण करते हुए इस जीवन को हम जीते चले जाएं। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी जो वचन आए हैं, जो साथ संगत जी संत महात्माओं के सुंदर अमोलक वचन आए हैं कि हमें सुनने की कला को साथ संगत जी विकास करनी है, ताकि हमारे जीवन में साथ संगत जी भरपूर आनंद मिले, साथ संगत जी शीतलता, इस जीवन में शीतलता आ जाए, साथ संगत जी स्वयं को शीतल महसूस करें और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करें। इस प्रकार का भाव साथ संगत जी बनाकर रखनी है। दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी दास को माफ़ करना और अपने श्री चरणों से लगाए रखना। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।